सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आज दृष्टांत न्यूज खाकी को बेनकाब करने जा रहा है। आज दृष्टांत न्यूज डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल को बेनकाब करना जा रहा है कि वो कैसे भू माफियाओं से मिलके सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बावजूद अलग हटकर 9,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करा देते हैं। 4 अगस्त 2022 को 30-40 कार में बाइक करीब 140 लोग कृष्णानगर के कनौसी गांव पहुंच जाते हैं और 9,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इस मामले में पीड़ित वर्ग चौकी जाता है, थाने जाता है, कप्तान किया जाता है, पुलिस कमिश्नर किया जाता है। उसके बावजूद पुलिस चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर भी होते हैं। एसएचओ को ट्रांसफर किया जाता है। 8-10 वकीलों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिनेश प्रताप सिंह, जिनकी ये 9,000 स्क्वायर फीट जमीन है, इनको कब्जा भी दिलाया जाता है। लेकिन अभय प्रताप सिंह जो राजाजीपुरम के सभासद भी रहे हैं, जो भू माफिया भी है, वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वहां की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए उक्त जमीन को कब्जा दिलाने की अपने आदेशों में निर्णय लिया। लेकिन बात 6,000 स्क्वायर फीट की थी। 6,000 स्क्वायर फीट में कब्जा देने की बात कही थी, लेकिन निपुण अग्रवाल के निर्देशों पर असंख्य पुलिसधारी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और 9,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर कब्जा करा देते हैं। मैं इसी प्रकरण पर जो पीड़ित वर्ग है वो दृष्टा न्यूज कार्यालय आए अपनी समस्या को लेके कि पुलिस गुंडाई कर रही है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, निपुण अग्रवाल गुंडागर्दी कर रहे हैं और माफिया के पक्ष में खड़े हुए हैं। मैं पीड़ित वर्ग से जो दिनेश प्रताप सिंह हैं उनसे जानेंगे, एक एक बिंदु से जानेंगे आखिर पुलिस उनके साथ अन्याय क्यों कर रही है और माफिया के साथ क्यों खड़ी हुई है। दिनेश जी, दृष्टांत न्यूज में आपका स्वागत है। 4 अगस्त 2022 को क्या हुआ था? 4 अगस्त 2022 को हम दुकान पे बैठे हुए थे अपने। पहले 10-12 वकील आए, इसके बाद 10-20 और आ गए। इसके बाद कहने लगे ये खाली कर दो, ये हमारा हो गया है। तो हमने थाने फ़ोन किया। थाने से चौकी इंचार्ज है, वो थाने ले जाके हमको बिठा दिया। इसके बाद यहाँ पे खुद बैठ के कब्जा करा दिया। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी भूसे की दुकान है, मकान बना हुआ है, गाय 2 ठो गाय पाले हुए हैं। ये आपकी संपत्ति है? जी, हमारे बाबा की, मतलब पुश्तैनी। आपके पुश्तैनी की संपत्ति है। अचानक ये लोग कब्जा करने कैसे आ जाते हैं? ये कहें, हमने जो आपके बाबा ने 4 बिस्वा 15 बिस्वांसी बेची थी एक महिला की, वो खत्म हो गई, उससे हमने वसीयत करा लिया। वसीयत कहाँ तक आपको लगता है कि जायज है? अब ये तो हमको मालूम नहीं था, ये अचानक आए थे, मतलब कभी इनको देखा नहीं, अचानक आके इस प्रकरण को लेकर इस घटना से पहले कभी पंचायत हुई, आपस में संवाद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, अचानक आए थे, अचानक आ गए। तो कभी आपने ये जानने की कोशिश की, जो ये वसीयत दिखा रहे हैं, ये वसीयत जायज है कि नहीं, की गई कि नहीं की गई है? कि इस तरीके का, चूंकि लखनऊ में भू माफियाओं का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, इसी तरीके से वो अपने फर्जी कागज बनवाते हैं, लोगों की संपत्ति पे कब्जा करते हैं। नहीं, इसके लिए हम कैंसिलेशन डाल रखे हैं। हाँ, सिविल कोर्ट में जी। और इन्होंने एक स्टे का मुकदमा कर रखा है। कौन सज्जन है ये? अभय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू यादव, पूर्व सभासद रह चुके हैं सभा से। क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? आपराधिक इतिहास यही जमीन कब्जा करने का कई एक बार मैटर उठे हैं, मगर कोई इनके डर से कहिए या वो कहिए, ये मतलब
प्रकरण थाने या उसमें आगे नहीं बढ़ पाता है। नहीं, ये क्या धमकाते अकेले भूमाफिया हैं कि अपराधी भी हैं? ये धमकाते हैं, हमको भी कोर्ट जाने की धमकी देते हैं कि कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फर्जी मुकदमे फंसा देंगे, तुम्हारा जीवन तबाह कर देंगे। ये हमको धमकी तभी आपने इनके खिलाफ पुलिस को कोई लिखित शिकायत दी थी? कई बार दी लिखित शिकायत। हाँ, तो पुलिस क्यों नहीं क्या कही जाती, कार्रवाई करती इनके ऊपर? वो एप्लीकेशन ले लेती, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, हाँ। तो जब पुलिस ने इनका कब्जा करा दिया तो आपने किनसे इनके खिलाफ शिकायत की है? मुख्यमंत्री को भेजा, डीजीपी, मतलब सारे अधिकारियों को हमने भेजा है। तो राहत कहाँ से मिली आपको? राहत हमको हाई कोर्ट से मिली। हाई कोर्ट से मिली। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने जांच करवाई इसकी कि 4 तारीख के पहले वहां कौन दुकान कर रहा था या कौन रह रहा था, उस आधार पे हमको कब्जा दिलाया। कब्जा मिल गया जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 2023 में फरवरी में ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का कर दिया। इसके बाद ये अभी 17 दिसंबर 2024 में ये एक आदेश करा लाते हैं कि पोजीशन हाई कोर्ट का रद्द किया जाता है, हमारा पोजीशन दिया गया। आदेश किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने। वहां पे एसएलपी इन्होंने 600 वर्ग मीटर की दाखिल की। जी। तो हम इसके लिए यहाँ गए, पहले इंस्पेक्टर साहब से मिले, इसके बाद एसीपी से मिले, फिर डीसीपी ने कहा 13 तारीख को मिले थे हम, 13 जनवरी को। तो उन्होंने कहा कि इसमें राजस्व टीम गठित की जाएगी, उसकी मतलब वो नाप के उनकी जमीन दे दी जाएगी। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। इसके बाद हम 21 तारीख को फिर मिलने गए, तो उन्होंने कहा इसमें राजस्व टीम तैयार नहीं है नापने के लिए, और नहीं, वो तो उसकी ड्यूटी है ना, राजस्व टीम की ड्यूटी है। अगर कहीं पे भी विवादित अगर कोई मामला है जमीन से संबंधित तो सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश कर देता है स्थिति का, तो जितने पे उन्होंने एसएलपी दाखिल की थी उस एसएलपी पर नाप के उनको दे देना चाहिए, बाकी चीजें आपको छोड़नी चाहिए थी। तो कहने लगे कि वो कोई नापने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं पूरी पे कब्जा करा के कंप्लेंट करा दूंगा। पूरी कब्जा कैसे करा देंगे? बाकी आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अच्छा। किसी अच्छे वकील को करिए, आपका जब आदेश हो जाएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। क्या पुलिस इसमें मिली हुई है? अब पुलिस को गुमराह तो किया गया, किस तरह किया गया, क्या किया गया? पुलिस का अपना भी विवेक है, दूसरा पुलिस के मस्तिष्क पे आगे कब्जा करके गुमराह कैसे कर सकता है? अब ये क्या हम कहें, मतलब हुआ तो हमारे साथ गलत ही। नहीं, गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। भाई वो नोटिस भी हमको 600 वर्ग मीटर की ही दे रहे हैं। अच्छा। और कब्जा करा रहे हैं 970 पे वर्ग मीटर पे। ये पुलिस की नोट हिमांशु तिवारी की तरफ से ये नोटिस जारी की जाती है। चौकी इंचार्ज है हिमांशु तिवारी, और कब्जा करा देते हैं 9000 स्क्वायर फीट पे, जबकि नोटिस 6000 स्क्वायर फीट की दी जाती है। सरासर भू माफियाओं के साथ खड़ी हुई है लखनऊ पुलिस, और लखनऊ पुलिस मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के आदेशों को झटा बताते हुए भू माफियाओं के साथ खड़ी हुई है। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर ये 23 तारीख को सुबह 7 बजे मैं फोर्स के साथ आते हैं। अब कितना फोर्स? 114 पुलिसकर्मियों की तो ड्यूटी बनी लगी हुई थी, बाकी जो अधिकारी रहे, एक नगर निगम की गाड़ी थी हमारी गाय लादने के लिए, और तो गाय तो हम खोल लाए थे पहले, बाहर बंधी हुई थी तो अंदर थी नहीं प्लाट पे, मतलब धूप के लिए हमने बाहर बांध रखा था, तो अंदर प्लाट पे नहीं मिली, वो नहर पे बंधी हुई थी। बाकी सारा सामान हमारा उठा ले गए, कोई एक सामान छोड़ा नहीं, कैमरा लगे थे, सब कुछ अंदर एलईडी रखी थी। तो आपने लूट का मुकदमा दर्ज कराया? अभी तक नहीं हुआ हमारा मुकदमा। नहीं, क्यों नहीं हुआ? ये तो लूट है जी। अगर उन्हें जमीन पे पैमाइश करा के कब्जा दिलाना था तो बाकी चीजें कैसे निकाली गई, बाकी चीजें कैसे ले गए? सारा हमारा दरवाजा तोड़ दिया गया, मतलब दरवाजा कटर से काट दिया गया, अंदर कमरा अंदर बना हुए थे, 2 लाख थे तो उनको काट के सारा सामान उठा ले गए बाहर। ये दिनेश प्रताप सिंह है, जमीन का मालकाना हक इनका है, भू माफिया कब्जा करता है। ये तो जांच का विषय था कि भाई उनके दादा ने ये वसीयत की है कि नहीं की है, ये तो पहले जांच होके मालकाना हक तय हो जाना चाहिए था। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह मालिक होते हुए जगह जगह धक्के खा रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं,
पुलिस माफियाओं के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री कहते हैं वो माफियाओं की सूची बनाइए, वो माफियाओं को हम सलाखों के अंदर डालेंगे, लेकिन पुलिस जहां पैसा मिलता है उसके साथ खड़ी होती है। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।